प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच रहा है और ये प्रशासनिक अराजकता भ्रष्टाचारी और अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहा है। हर भ्रष्टाचारी पहले दारू माफिया, बालू माफिया के रूप में काम कर रहा था, अब अपने अकूत संपत्ति को जमीन माफिया के रूप में प्रशासन के साथ मिलकर जिस तरह का खेल शुरू हुआ है, और जब प्रशासन के संरक्षण में इन माफियाओं का बोलबाला होने लगे तो समाज को भयभीत होना स्वाभाविक है। लखीसराय के अंदर भी इन माफियाओं की तिक्रमी किस तरह से हावी हो रहा है, कई रिपोर्ट आ रहे हैं। रिपोर्ट तो यहां तक आ रहा है कि लोग शाम को जाम भी टकराते हैं और प्रशासन की नजरों में यह बात है, और ऐसे लोगों को कहीं न कहीं प्रशासनिक पदाधिकारी की दलाली की अघोषित लाइसेंस भी दे दिया गया, जिसकी पहुंच थाना से लेकर डायरेक्ट बड़े पदाधिकारी के आवास तक है। यह गंभीर विषय है। जो इनके विरुद्ध बोलता है उनको झूठे मुकदमा में फंसाने का व्यूहरचना और सोशल मीडिया पर इस तरह का भाव लिखना कि मेरा आका है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो वैसे लोग भ्रम के शिकार हैं। जब रावण का राज्य नहीं रहा, कंस का अंत हो गया, तो ये व्यभिचारी, दुराचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी का भी अंत हो जाएगा। और उन हस्तिनापुर के गुलामों को मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूं कि आपके तमाम संपत्तियों की भी जांच हो जाएगी। जो गलत तरीके से कमा रहे हैं और निर्दोषों को धमकाने का, फंसाने का खेल खेल रहे हैं, इस मानसिकता का परित्याग करिए। सत्ता आते रहती है, जाते रहती है। पदाधिकारी को अपने कर्तव्य बोध के साथ निरपेक्षता की भाव से काम करनी चाहिए। किसी भी दबाव में अगर जब वो काम करता है तो फिर वो माफी के लायक नहीं रहता है। एक तरफा कार्रवाई हमेशा अपराध को जन्म देता है। और ये शिकायतें आज कई लोगों का आया है। कल से सदन शुरू है। शैक्षणिक वातावरण पूरी तरह से अराजकता के माहौल में पहुंचाने वाले लोग शिक्षा मंत्री का आचरण व्यवहार के कारण पदाधिकारियों का जिस तरह से भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है, नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और बिहार के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री जो चार्जशीटेड हैं बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि आप ही उप मुख्यमंत्री का सिर्फ नाम आने से सरकार को से बाहर निकल गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का नाम केस में आने से उनको इस्तीफा दिलवाए थे। आरन सिंह आपके मंत्री थे, उनका नाम आने पर आपने इस्तीफा दिलाया था। अभी हाल फिलहाल राजद के ही कार्तिकेय सिंह मंत्री थे, उनसे भी इस्तीफा लिया। फिर आखिर क्या मजबूरी है, क्या ऐसी लाचारी है कि चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को ऊपर बोलने से भी आप भाग रहे हैं? ये भ्रष्ट लोगों की मानसिकता को बढ़ाएगा और बिहार के अंदर प्रशासनिक अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार को
चरम पर पहुंचा देगा। और इसके पोषक जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी वाणी, उनकी भाषा कैसे बदल गया। गलत लोगों को संरक्षित करने का भाव का खामियाजा और कीमत इनको भी चुकाना पड़ेगा। ये कैसे भूल गए कि लोकतंत्र की ये धरती है, यहाँ की जनता किसी को भी स्वीकार नहीं करता है, और खासकर भ्रष्टाचारी और अपराधी मानसिकता को संरक्षित करने वाले को कभी स्वीकार नहीं किया है। मालिक जनता है, जनता समय पर जवाब देगी। वक्त अब ज्यादा समय नहीं है। आप लाख कहीं से फंड लाके बांट दीजिए, हस्तिनापुर के गुलामों को लाके बैठा दीजिए, कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ेगा। जनता का जजमेंट बहुत ईमानदारी से होता है। सर, जदयू आरजेडी आमने सामने, क्या लग रहा है बिहार में कोई नया? ये नूरा कुश्ती है। चुनावी फंडिंग कलेक्शन करने में, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाने के लिए ये खेल जो हो रहा है। और जब राजद के एमएलसी कह रहे हैं कि उंगली मार डाकू खड़ग सिंह बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री ने सबको बैठा दिया हर विभाग में, तो मुख्यमंत्री जी जिसके बल पर आप चोर दरवाजे से सत्ता में लाके सत्ता पर विराजमान है, वही उंगली मार डाकू कह रहा है। जवाब तो बनता है, जवाब तो देना पड़ेगा। एक मंत्री राजद के कहा कि चोरों का सरदार बना दिया, तो बड़ी मुश्किल से आपने उससे पीछा छुटाया। अब क्या करेंगे? उसके दल के कई लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जो किया है उसी का परिणाम बिहार की जनता भुगत रही है, और आप नहीं भुगतेंगे ये संभव नहीं। हर लोगों को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। सर, जदयू में टूट की दावा कर रही है बीजेपी, क्या लग रहा है? टूट तो राजद में होने की ज्यादा संभावना प्रबल हो रही है। राजद के लोग भी छटपटा रहे हैं कि वंशवादी, परिवारवादी सत्ता के लिए समझौता करके स्वाभिमान को बेच दिया। शिक्षा मंत्री को, पीएस को जाने से विभाग में रोक दिया। वो पीएस को नहीं, शिक्षा मंत्री को रोक दिया। और शिक्षा मंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। 3 दिन से विभाग नहीं जा रहे हैं, इंतजार में है कि आएंगे, पैर पकड़ेंगे, कोई रास्ता निकल जाएगा, सत्ता में बने रह जाएंगे। इस तरह के कार्य से शासन नहीं चलता है, शासन की धमक नहीं चलेगी। जिसको विभाग जाने से रोक दे, वो व्यक्ति सत्ता की लोलुपता में अपने स्वाभिमान से समझौता कर ले। धिक्कार है इसी राजनीति को। सर, एक लोकल मुद्दा सर, लखीसराय नगर परिषद में साफ सफाई व्यवस्था में जहाँ 35 लाख रुपया खर्च होता था, वहाँ 70 लाख रुपया खर्च हो रहा है, और उसमें वाइस चेयरमैन और चेयरमैन में इस बात को लेकर ठन गया है, विवाद हो गया है। सर, इस पर क्या करना चाहिए? अब देखिए, इसकी तो पहले से ही कई रिपोर्ट आया हुआ है, जांच के लिए दिया हुआ है जिलाधिकारी के पास। अब यहाँ के जिलाधिकारी क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? क्या मजबूरी है? लूट की छूट में सबकी भागीदारी नूरा कुश्ती के तहत हो रही है, हिस्सेदारी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और हम जिलाधिकारी से भी बात करेंगे कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसे, साफ सफाई, नल जल की बजाय किसी के पॉकेट और घर में क्यों पहुंच रहा है? जवाब तो देना चाहिए यहाँ के पदाधिकारियों को। सर, भाजपा जिलाध्यक्ष पर केस हुआ सर, इस पर क्या करना चाहिए? हतोत्साहित, डिमोरलाइज कराने के लिए और फंसाने के लिए, घबराकर इतने सफल कार्यक्रम को देखकर
घबराहट में कोई गलत काम करेंगे तो निमंत्रण देंगे तो विजय जनता करा देगी, इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। जो इस तरह के झूठे केस के माध्यम से जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिस पर केस होना चाहिए, जो वातावरण को उत्तेजित करने के लिए, दूषित करने के लिए माहौल खड़ा किया। एसपी और एएसपी से हमारी बात भी हुई थी, उन लोगों ने कहा था कि आप लोग केस मत करिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये खेल घोर निंदनीय और गलत है और इस तरह की मानसिकता को कहीं से भी संरक्षण मिलेगा तो इसका खामियाजा पदाधिकारी को भी भोगना पड़ेगा। न्यायोचित बनना चाहिए। पेशेवर लोगों के माध्यम से आप इस तरह का खेल खेलेंगे तो कोई भी शरीफ आदमी पर केस कर देगा, उसको फंसाने का, उसको धमकाने का, उसको डिमोरलाइज करने का यह घोर निंदनीय कार्य है। ऐसी मानसिकता को कभी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।